बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। जंग की बात आई तो वो तो हमारे पास हथियार ऐसे थे कि वो हमने बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। या हमारे पास हथियार हैं कोई नहीं, जाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पहले इतने पैसे नहीं है। फिर ये है कि आईपीएल का लालच एक ऐसा है कि वो मैक्सिमम, स्पेशली मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, बाकी गेम्स तो अपनी जगह, कि वो लालच की वजह से बेशुमार प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड्स इंडिया से बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए यहां हमारा जादू चल नहीं सकता। वो जंग में चल गया और पूरी दुनिया एतराफ भी कर रही है और हमें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है उस हिसाब से। यहाँ हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास वो हथियार है नहीं जिनसे हम शिकार कर सके। इंडिया के लिए रूल्स और हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी या और लोग भी समझते हैं जी पैसा बहुत, ये सब कुछ इधर से पैसा बहुत आता है, तो हम किस तरीके से, मेन चीज ये है कि वो पैसे से डोमिनेट कर रहा है। इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत रह जाएगी। हम सबको ये बीसीसीआई की बालादस्ती और उनकी दद्दागिरी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जब उन्हों दा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता, ये वाली बात है। पाकिस्तान का खड़ा होना बांग्लादेश के साथ जरूरी है, और तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट की धमकी देता है या करता है तो समझे कि पूरे क्रिकेट की एक हिस्ट्री चेंज होने जाएगी। क्योंकि अगर वो अभी ये चीज हो गई, इंप्लीमेंट हो गई और पाकिस्तान भी साथ में खड़ा नहीं होता तो आए दिन ये डोमिनेट करेंगे। आईसीसी का दोहरा मयार इस मामले में सामने आया है, और आईसीसी जिसके बारे में माइकल होल्डिंग दुनिया के अजीम खिलाड़ी उन्होंने कहा था कि ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है, तो इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की साख इस वक्त दांव पर है और उसका साथ भरपूर तरीके से वो तमाम बोर्ड ममालिक दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कोई भी बांग्लादेश के साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, जो कि मायूस कुन है। दो अलग अलग मुल्कों के लिए दो अलग अलग रूल, क्योंकि एक अमीर मुल्क है, एक गरीब मुल्क है, एक को आप समझते सारी आमदनी वहां से आती है, दूसरे को कुछ आता नहीं है, तो ये तो गलत है ना। आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 में जिस तरह से आईसीसी ने डिसीजन लिया है, जिस तरह से बांग्लादेश को वार्न किया है, उसके बाद से पाकिस्तान में बवाल मचना स्टार्ट हो चुका है। बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि आईसीसी जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन ला रहा है उसको लेकर वो किस तरह से रो रहे हैं, आप खुद देखें, आपको काफी मजा आएगा। इंडिया की चुके इजारादारी है, आईपीएल पैसे चुके बहुत ज्यादा कमा रही है और आईसीसी को सबसे ज्यादा इनकम चुके इस वक्त इंडिया से हो रही है, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी वो औकात नहीं रह गई हुई आईसीसी में, इसलिए इंडिया कैन कॉल द शॉट्स एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। वो जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से इसको मोड़ लेते हैं। हालत ये हो गई भी है कि अंपायर्स और रेफरीज इंडिया के खिलाफ फैसले नहीं देते, इतना खौफ होता है। पैसे में ताकत तो बहुत होती है ना दुआ, वो ट्रम्प साहब भी तो पैसा ही बेच रहे हैं ना पूरी दुनिया में कि चूंकि हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए तुम लोग ठीक हो जाओ। सेम क्रिकेट में इंडिया कर रहा है जो ट्रम्प साहब पूरी दुनिया के साथ करना चाह रहे हैं, वो क्रिकेट के साथ हो रही है। मतलब ये इतनी अफसोसनाक बात है कि क्रिकेट मतलब बर्बाद कर दिया आपने, सियासत की नजर कर दी, सियासत को जितवा दिया। मतलब इससे बड़ा अफसोसनाक पहलू और हो नहीं सकता गेम्स के साथ। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये गेम है, बाकी गेम्स के साथ भी इंडिया अब इस काबिल नहीं रह गया हुआ कि किसी भी टूर्नामेंट की वो मेजबानी कर सके। इसलिए ये भी जो स्पोर्टिंग वर्ल्ड है, दुनिया में जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ममालिक, इनको भी कहीं बैठ के ये तय करना चाहिए कि बाद कोई टूर्नामेंट इंडिया में ना हो, जो भी टूर्नामेंट कराना है किसी और मुल्क में करा लें। मैं तो कहता हूँ वापस इंग्लैंड में ही ले जाएं, वो जो पहला तयशुदा हुआ था। ये जो इंडिया की मोनोपोली है इसको कैसे तोड़ा जाएगा, खासतौर पर गेम्स के अंदर, ये तो खत्म होना चाहिए। गेम्स से तो बहुत से लोग प्यार करते हैं और क्रिकेट की जब बात आती है, लेकिन हर दफा यही है कि आईसीसी जाहिर है इंडिया के इशारों पर बीसीसीआई एक नंबर का झूठा, इनकी गवर्नमेंट झूठी कहती है जी, ये आईसीसी कहता है, ये हमें तो नहीं पता, ये कोई नहीं। तो आईसीसी, बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट ये एक ही तो है, इसमें क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सही फैसला किया है। और आईसीसी में ये रूल है, ये बात है कि जब भी कोई इवेंट होगा, अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड ये बोले कि हमें वहां से थ्रेट्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, हमें हो सकता है सिक्योरिटी मिले, अगर मिले भी तो फिर भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हम वहां पे खेलने से मना कर सकते हैं। जिस तरीके से ये इंडिया सारी जिंदगी ड्रामा लगाता रहा, पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान नहीं आना, सारी जिंदगी ये टै करता रहा, झूठ बोलता रहा जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से आईसीसी उसका साथ देता रहा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका,
श्रीलंका, अफगानिस्तान, कोई भी बांग्लादेश के साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, जो कि मायूस कुन है। 14-2 कह रहे हैं, 14-2 की इस पे आवाजें उठनी चाहिए। बिल्कुल 14-2 की बात चल रही है। बांग्लादेशी कह रहे हैं 14-4, लेकिन 14-4 बाकी तीसरा चौथा मुल्क तो मुझे कहीं नहीं नजर आया। अच्छा, प्रॉब्लम यही है ना इसमें, मतलब इसमें किसी का क्या स्टेक लगा हुआ है? व्हाई वुड दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सच अ सुपर पावर ऑफ क्रिकेट? उसूली मौक़िफ़ भी होता है, उसूली मौक़िफ़ के ऊपर भी डट जाते हैं। जैसे बिग 3 की बात हुई थी तो मुख्तलिफ बोर्ड डट गए थे, उन्होंने कहा नहीं बिग 3 नहीं होना चाहिए, दूसरे मुल्कों का आप क्रेडिट ना छीने, दूसरा मुल्कों का जो शेयर है वो ना छीने। उस वक्त हुए थे तो इस मौके पर भी बांग्लादेश का साथ देना चाहिए था। और आईसीसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है। और आईसीसी के कोड में भी है कि एक टीम फोर्स्ड मेजर पे अलग हो सकती है किसी भी टूर्नामेंट से, अगर उसे गवर्नमेंट उसको बता रही है कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, और उनकी गवर्नमेंट बता रही है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। और आईसीसी का जो मौक़िफ़ है कि एक लीग के मामलात इंटरनेशनल क्रिकेट में ना लाएं, तो वो लीग तो जाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट ही की तरफ जा रही है ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। अगर ये बांग्लादेश की डोमेस्टिक लीग का मामला होता या इंडिया की डोमेस्टिक एक ऐसी छोटी लीग का जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खेल रहे होते तो फिर बात दूसरी थी। लेकिन अमीनुल इस्लाम ने भी, जो बीसीबी के सदर है, उन्होंने भी कहा कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मैं शॉक हुआ। आईसीसी का दोहरा मयार इस मामले में सामने आया है, और आईसीसी, जिसके बारे में माइकल होल्डिंग, दुनिया के अजीम खिलाड़ी, उन्होंने कहा था कि ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है। तो इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की साख इस वक्त दांव पर है, और उसका साथ भरपूर तरीके से वो तमाम बोर्ड ममालिक दे रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे। और किस तरीके से आपने इसकी वोटिंग की है, सिक्योरिटी खदशात जिसको लाहक हैं, आपने उसको मुतमईन करना है। अगर आप उसको मुतमईन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वोटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, क्या इन्होंने ये तमाम हालात का जायजा नहीं लिया? क्या इनको ये इल्म नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है? आज तो ये हो चुका है कि आईसीसी पर गलबा है पैसे का। उस पैसे के गलबे ने खेल की इन अजीम रिवायात को, जो कि आपको हार्मनी सिखाती हैं, जो कि आपको मुत्तहिद और इत्तफाक का सबक देती हैं, जो आपको बर्दाश्त का सबक सिखाती हैं, जो आपको मुसावात और बराबरी का दर्स देती हैं, उन तमाम चीजों पर, उन उसूलों पर, रिवायात पर गालिब आ गया है पैसा। और आईसीसी की आंखें बंद हैं, उसकी आंखें चुंझा चुकी हैं इस तमाम पैसे के गलबे में। और ये सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट की उन अजीम रवायात का हो रहा है, और उसका मुस्तकबिल भी दांव पर है। और जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान का, देखें, पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब तक मीडिया में पाकिस्तान में ये रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के इस बांग्लादेश के इस मामले में बांग्लादेश के साथ रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हिमायत में आईसीसी और बोर्ड मेंबर्स को खत भी लिखा है। तो वो क्या बोर्ड मेंबर्स वो श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, या दीगर ममालिक है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये तमाम ममालिक ये नहीं जानते कि इस वक्त क्या हो रहा है? तो आपने कभी कभार, आपके सामने जब वक्त आता है, तो आपने पैसे की बजाय उसूलों को और रिवायात को बचाने के लिए आपने ताकत को नजरअंदाज करना होता है। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से बीसीसीआई, आईसीसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का वाट लगा दिया, जिसके बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है रोते धोते हुए नजर आ रहा है। रोने धोने का मेन रीज़न है कि आईसीसी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था बांग्लादेश को कि अगर आप खेलोगे तो वर्ल्ड कप इंडिया में आकर ही खेलना होगा, आपको वेन्यू चेंज नहीं करेंगे। जिसके बाद बांग्लादेश टीम तो बाहर हो ही गई थी। उसके बाद पाकिस्तान भी उसके साथ बाइकआउट करने का फैसला लिया था। अब जो है जिस तरह से आईसीसी ने इस तरह का जो फैसला लिया है उसको लेकर वे रो रहे हैं। इंडिया ऐसा करता है तो उनको जो अलग वेन्यू दिया जाता है, और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो उसको जो अलग वेन्यू नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर जो तनवीर अहमद से लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है रोते धोते हुए नजर आ रहे, कह रहे कि आईसीसी, बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट सब जो है एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, तीनों एक ही है। इस तरह का बात कहते हुए नजर आ रहा है। आप क्या राय रखते हैं इसमें? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।